नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री फैक्ट फाइल की आज एक और शानदार क्लास के साथ उपस्थित हूं, जिसमें आज हम लोग अंतरिम सरकार और आजादी के बाद जितने भी गठित हुए महत्वपूर्ण राज्य हैं उनको कुछ ही मिनट में सब कुछ कवर कर लेने वाले हैं। इसका जो पहले क्लास गए थे आप लोगों ने जबरदस्त सराहा, शेयर किया और शानदार कमेंट आपके बड़े प्यारे प्यारे आए, जिससे मेरा मन भी उत्साहित है। और इसके पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कारण ये था माय डियर कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ पढ़ के और अन्य साथियों के साथ पढ़ रहे हैं। आप उस दौरान में आपकी बहुत कुछ छूटता चला जाता है। ये जो हिस्ट्री फैक्ट फाइल है आपकी उन कमियों को पूरा करेगी। 4 से 5 मिनट में जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य उनको हम रिवीजन करवा रहे हैं। इसके बाद जितने अनछुए पहलू उनसे जुड़े हुए यानी पूरे इतिहास का एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न सभी से जुड़े हुए चीजों को हम कवर कर रहे हैं। और इस सेशन में एक भी सेकंड की बात ना करते हुए सीधे हम आएंगे काम पर। तो हो जाओ तैयार। एक बार जल्दी सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे वाई मेरे भाई, फिर हम चलेंगे आगे। देखिए, जब हम अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके मन में आया होगा कि भाई जब मैं अंतरिम सरकार की बात करता हूं तो मेरे ध्यान में है कि मैं 2 सितंबर 1946 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन होता है। अगर आप इस सरकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो आप हमें बताइए कि यहाँ से जो हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो खास तौर पे कुछ महत्वपूर्ण नाम और विभागों से हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पास जो विभाग था वो कार्यकारी उपाध्यक्ष का था या उपराष्ट्रपति, लेकिन याद रखिए हम लोग बार बार कार्यकारी उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री ही समझते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अंतरिम सरकार में जो मंत्रालय था, एक तो गृह मंत्रालय, दूसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा मंत्रालय था, ये कमेंट करके वीडियो में बताइए। अगला मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी पहचान के मोहताज नहीं। ये पूछा जा चुका है कि इनके पास अंतरिम सरकार में कौन सा प्रभार था मंत्री का, तो खाद्य और कृषि मंत्री का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सब लोगों को याद होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और लगातार 2 कार्यकाल तक इनका निर्वाचन हुआ और 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। इनका ये रिकॉर्ड अभी भी बना हुआ है। संविधान सभा के पहले ये अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको अच्छे से याद होगा, जब बाबू सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही वहां पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो माय डियर, अगला जो मंत्रालय है वो अरुणा आशफ अली का है, जिनके पास रेलवे मंत्रालय था। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी के पास में था शिक्षा विभाग। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जान लीजिएगा राजा जी के नाम से जाना जाता है सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको ये भी मालूम है कि शुरू में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन जल्दी ही अक्टूबर में वो शामिल हो जाती है। उसके 5 मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि इन 5 मंत्रियों ने सरकार का सहयोग कम और सहयोग ज्यादा किया, लेकिन जो मंत्री पूछे जाते हैं वो जान लीजिए। एक तो लियाकत अली हैं जो कि मुस्लिम लीग से जुड़े हैं। इनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार था। ये कई बार सवाल आ चुका है माय डियर। गजनफर अली, ये भी मुस्लिम लीग से, स्वास्थ्य मंत्री। इनको पूछा तो नहीं गया, ध्यान में रखिएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे और चुंदरीगर महोदय व्यापार मंत्री थे और अब्दुल रब निश्तर ये संचार मंत्री थे। तो इनमें से खास तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा आप राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली, 3 नामों को जरूर ध्यान में रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद एकदम से क्लियर है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तो नेहरू जी को आपको याद में रखना पड़ेगा। और एक अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्री रही हैं, उनका भी ध्यान दे लीजिएगा। ये अंतरिम सरकार की बात हो गई। तुरंत मैं अब आता हूं आजादी के बाद कुछ महत्वपूर्ण राज्य जिनका गठन हुआ, उनको हम आपको बताते चलें। इनमें देखिए, अगर हम आजादी के बाद गठित इन राज्यों के बारे में बात करें तो 15वें राज्य के तौर पर गुजरात का गठन 1960 में होता माय डियर। 16वां राज्य आपका नागालैंड बनता है 1963 में। 17वां राज्य के तौर पर हरियाणा मेरे दोस्त 1966 में बना। 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। तो 19वां आपका मणिपुर बना 1972 में। सभी लोग मणिपुर राज्य की राजधानी क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे।
20वां आपका बनता है त्रिपुरा 1972 में, और मेघालय आपका बना है 1972 में। इसके अलावा आपका सिक्किम 22वां राज्य है। ये बार बार पूछा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1975 में सिक्किम हो गया। 23वां राज्य आपका मिजोरम बनता है 1987 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। हालांकि राज्य के तौर पर ये 1987 में बनता है। गोवा जैसा राज्य 1987 में आया। ये वही गोवा है जिसको आपको पता है भारत सरकार ने 1961 में सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इसको पुर्तगालियों से मुक्त कराया। ये पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गोवा को, और भारत का ये पूर्ण राज्य बन गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीन के तीनों राज्य सन 2000 में बने, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश को विभाजित कर करके 1 नवंबर सन 2000 को किया गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड को बनाया गया, और ये 9 नवंबर सन 2000 को बना। मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया, ये 15 नवंबर सन 2000 की बात है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश को विभाजित करके माय डियर तेलंगाना का निर्माण किया गया, और इसको बनाया गया 2 जून सन 2014 का। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि वर्तमान में, चूंकि ये 29 लिखा जरूर है तेलंगाना, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य ही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर की बात है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसका विभाजन करके भारत सरकार ने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक का नाम रखा जम्मू कश्मीर, और दूसरे का नाम हो गया आपका क्या, लद्दाख। इस प्रकार से फाइनल बात ये माय डियर कि वर्तमान जो भारत है उसमें आपके 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। इस प्रकार से वर्तमान भारत में कुल मिला के 36 प्रशासनिक खंड आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे। डेली हम आपके लिए हिस्ट्री फैक्ट फाइल लेकर के आएंगे माय डियर, पर डे एक से बढ़कर एक चीजों को। इस सेशन आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सीरीज लगातार आगे आती रहे इसके लिए जरा एक बार आप लोग 1 या 2 बार वाइड टाइप कर देना, बिल्कुल स्पैम स्टाइल में। और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कर देंगे, ताकि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले, कि दिन भर पढ़ने में 4 से 5 मिनट की वीडियो उनका एक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए इतिहास के हर उस अनछुए पहलू, हर उस इम्पोर्टेंट पहलू पर, और जो भूलने वाली चीजें हैं सब कुछ एक साथ कुछ ही मिनट में हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आगे कल फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।